है, पहले पहले कमाओ, अर्निंग बेस्ट होगी तो बीवी भी बेस्ट मिलेगी, बीवी लात मारेगी। चलो यहाँ देखो, है छोड़िए वो सब बात, बिना मतलब का बात है वो सब। है तुम्हें जितना ही ज्यादा मिलता है उतना ही तुम्हारी आवश्यकता बढ़ती है। कह रहा है तुम्हें जितना ज्यादा मिलता है उतना ही तुम्हारी आवश्यकता बढ़ती है। सुनिए, आवश्यकता बढ़ना का इंग्लिश वांट होता है। आवश्यकता बढ़ना, आवश्यकता बढ़ना, बढ़ना का इंग्लिश क्या होता है? आवश्यकता बढ़ना का इंग्लिश वांट। आप याद रखिएगा, वांट जो होता है ना, इसका कई मीनिंग होता है। वांट का कई मीनिंग होता है। सुनो, एक तो वांट का मतलब चाहना होता है जो कॉमन है। वांट का अर्थ चाहना कॉमन है, इसका कॉमन मीनिंग है। लेकिन वांट का अर्थ अभाव होना भी होता है, याद रखिएगा। अभाव होना, अभाव समझते हैं, किसी चीज की कमी होना। तो कमी होना का भी इंग्लिश क्या होता है? कमी होना का भी इंग्लिश वांट होता है। सुनो, तो कह रहा है कि तुम्हें जितना ही ज्यादा मिलता है। जितना का इंग्लिश बताइए? द मोर। तुम्हें का यू, मिलना का गेट। तो तुम्हें जितना ही ज्यादा मिलता है उतनी ही और जितना ही, इस दोनों का इंग्लिश क्या होगा? द मोर होगा। ठीक है, तुम्हारी आवश्यकता क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो तुम्हारी का यू, आवश्यकता बढ़ना का इंग्लिश क्या होगा? यू। तो द मोर यू क्या गेट, द मोर यू वांट। जितना ही आप किसी चीज को प्राप्त करते हैं, ठीक है, उस चीज की आवश्यकता उतनी ही बढ़ती जाती है। आप देखिएगा, जब हम लोग क्लास 9-10 में होते हैं तो लगता है कि 9-10 अगर हम पास कर लेंगे बहुत बड़ा अचीवमेंट मिल जाएगा। आपके जैसे 9-10 पास किए लोग सड़क पे भटक रहे हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जब आप 9-10 पास कर लेंगे इतनी मेहनत के बावजूद, सुनिए, तो आपको लगेगा 11-12 पास कर लेंगे तो कुछ कर सकेंगे। 11-12 वाले लोग जो है ना, वो भी लोग सड़क पे भटक रहे हैं। ग्रेजुएट जो लोग हैं, जो पीजी पीएचडी किए हुए हैं, वैसे लोग भी भटक रहे हैं। कोई बड़ा बात नहीं है आप 9, 10, 11, 12 किसी भी चीज को पास करना है। सुनिए, बड़ा बात नहीं है, नहीं। लेकिन आप ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति ग्रेजुएट करके भटक रहा है, आप मैट्रिको नहीं करेंगे? पहले बिजनेस देखिए, आप याद रखिएगा, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, आप बिजनेस भी करेंगे तो बिजनेस का भी एक याद रखिएगा। आजकल लोग बिजनेस ऐसे डाल दे रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा बिजनेस की भी अपनी एक पढ़ाई होती है। आप एक कोर्स होता है एमबीए, नाम सुने आप लोग? एमबीए, मास्टर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये कोर्स वही बंदा करता है, सुनिए, जो व्यक्ति बिजनेस में इंटरेस्टेड है। और सुनिए, ये होता है आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर ग्रेजुएशन ये मार्केटिंग बिजनेस होती है। और सुनिए ना, इसमें होता क्या है कि जैसे जो व्यक्ति आपका कॉमर्स करता है, क्या होता है? कॉमर्स। तो कॉमर्स की जो पढ़ाई होती है ना, ये बिजनेस स्टडी होता है। क्या होता है? बिजनेस स्टडी। अच्छा, जो व्यक्ति बैंकिंग सेक्टर में जाता है या मार्केटिंग जो भी करता है, समझ रहे हैं ना, तो बिजनेस और मार्केटिंग के लिए भी कोर्स आता है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ये कर लेंगे। आप याद रखिए, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर एक पान का दुकान भी खोलेगा ना, तो 10 कस्टमर डेली बना सकता है। उसके लहजा ऐसे होंगे कि उससे व्यक्ति इंटरेस्टेड होगा। क्या होगा? इंटरेस्टेड। एक अनपढ़ गंवार जो व्यक्ति होगा, अगर वो बिजनेस भी करता है ना, तो 10 ग्राहक डेली भगा देगा, क्योंकि बोलने का तरीका नहीं होगा। तो स्किल डेवलपमेंट जो आप जानते हैं, लैंग्वेज कम्युनिकेशन जिसको आप कहते हैं, वो किससे होता है? पढ़ाई से। अगर ये चीज नहीं होगा तो कोई भी चीज आप करेंगे फ्लॉप हो जाएगा, आप फेलियर हो जाएंगे। आपका करोड़ों का लगाया हुआ जो संपत्ति है, लाखों का, हजारों का, 100 का, 100 रुपए का कौन सा बिजनेस? 1 रुपए का मोमबत्ती बेचेगी 100 रुपए में। चलो देखो, 100 रुपए में फल का। आप लोगों को यही माने ये हो गया है कि एमबीए चाय वाला आगे बढ़ गई, चाय वाली आगे बढ़ गई, प्रधानमंत्री चाय वाले, तो आप लोग भी वही सोच रहे हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जितना कम पढ़ोगे उतना ही कम सीखोगे, और जितना कम सीखोगे उतना ही कम कमाओगे। ये भी बात याद रखें। जितना कम पढ़ोगे उतना ही कम सीखोगे, जितना कम सीखोगे उतना ही कम कमाओगे, और जितना ही कम कमाओगे उतना ही लात खाओगे। ये भी बात याद रखिएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? सुनो,
आप याद रखिएगा, अधिक जो है ना, अधिक का इंग्लिश जो होता है, अधिक का जो इंग्लिश होता है वो मोर होता है, और कम का जो इंग्लिश होता है वो लेस होता है। लेस माने कम और मोर माने अधिक या ज्यादा, अधिक या ज्यादा। सुनो बाबू, कह रहा है कि जितना कम पढ़ोगे, तो यहाँ पे हम लोग मोर का यूज किए क्योंकि यहाँ पे हम ज्यादा का बात कर रहे थे। किसका बात कर रहे थे? लेकिन अब किसका बात कर रहे हैं? कम का। तो कम के लिए किसका यूज करेंगे बताइए? कम के लिए यूज करेंगे लेस का। तो द लेस, ठीक है, यू रीड, जितना ही कम तुम पढ़ोगे, द लेस यू लर्न, उतना ही कम तुम कमाओगे। और अभी हमने आपको बताया कि जिसकी लर्निंग बेस्ट होगी उसकी अर्निंग बेस्ट होगी, और जिसकी अर्निंग बेस्ट होगी उसके सारे रिश्ते भी बेस्ट होंगे। अन्यथा की स्थिति में सारा रिश्ता आपका तार तार हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म। सकी है, डोंट अंडरस्टिमेट मी, अदरवाइज आई विल अंडरस्टिमेट द एंटायर वर्ल्ड। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तुमको बोल रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं या तुम बात कर रही हो? हमको अंडरस्टिमेट करने का ये जानती हो क्या होगा? नतीजा, परिणाम। गुस्सा नहीं दिलाइए, गुस्सा नहीं दिलाना है। चलिए यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि जितना कम बोलोगे उतना ही कम गवाओगे, जितना ही कम बोलोगे उतना ही कम गवाओगे। अच्छा देखिए, एक होता है ना भचर भचर बोलना, भचर भचर समझ रहे, मैंने बिना मतलब का हर बात में टांग अड़ाना। अरे भाई, जिस चीज की जरूरत हो, अब एक बात बताइए, कपड़ा सीने के लिए तलवार की जरूरत नहीं ना होगी, सुई की जरूरत होगी। अब सुई के जगह पे आप तलवार से कहिए कि नहीं हम कपड़ा सिल लेंगे, तो कपड़ा फट जाएगा। तो आवश्यकता जहां जिसकी हो उतना ही बोलेंगे ना। तो यहाँ पे देखिए, कर जितना ही कम बोलोगे उतना ही कम कमाओगे। अच्छा बताइए, कम का द लेस, और तुम बोलोगे, बोलना का स्पीक, द लेस यू लॉस। लॉस का मतलब क्या होता है? गंवाना। सुनिए, जितना कम सोचोगे उतना ही कम उलझन महसूस करोगे, ठीक है। अब देखिए, पहले ही अब जिस दिन जन्म हो उसी दिन पूरा फ्यूचर प्लानिंग कर लेंगे, तो बताइए, जन्म होते होते पूरा भविष्यवाणी अगर कर लेंगे तो उलझन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अगर आप घर से निकलते हैं और सोचे कि कहीं घर से निकले, कहीं सड़क पे मेरी एक्सीडेंट हो जाए, कोचिंग नहीं पढ़ने जाए तो फेल हो जाएंगे, तो क्या? तो अगर आप किसी भी चीज का क्या करेंगे, ज्यादा सोच लेंगे, ज्यादा सोच लेंगे तो क्या हो जाएगा? उलझन भी आपकी बढ़ जाएगी। सुनिए, द लेस यू थिंक द लेस यू फील डिस्टर्ब। डिस्टर्ब माने क्या होता है? उलझन। डिस्टर्ब मीन्स क्या होता है? उलझन होता है। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत आ रही है? क्या आ रही है? देखिए, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य नहीं है, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जो कुछ, ये देख रहे हैं, जो कुछ का इंग्लिश व्हाट होगा, ठीक है। जो कुछ का इंग्लिश क्या होगा? व्हाट होगा। तो व्हाट, तुमने का यू, कहा तो सैड, तो व्हाट यू सैड, ठीक है। वह सत्य नहीं है। अब आप यहाँ पे समझेंगे, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिसमें सब्जेक्ट हाइड होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट हाइड का मतलब समझ रहे हैं? इसमें सब्जेक्ट छुपा होता है। जैसे यहाँ पे वह है ना, तो वह के लिए यहाँ पे डैट जो होगा ना वो छुपा होगा, ठीक है। डैट क्या होगा? छुपा होगा। तो यहाँ पे देखिए, डैट के बाद जैसे वह सत्य नहीं है तो डैट इज नॉट, ठीक है। अच्छा, सत्य का क्या होगा? ट्रू। ट्रू मीन्स क्या होता है? सत्य। और फॉल्स मीन्स क्या होता है? असत्य या गलत। आप देखते हैं ना, कोई आप बुक्स वगैरह जब पढ़ते हैं तो उसमें ट्रू और फॉल्स दिया रहता है ना। जैसे दे देगा कृष्ण एंड सुदामा वे आर गुड फ्रेंड्स, तो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ट्रू होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन राम एंड रावण वाज गुड फ्रेंड्स, क्या ट्रू होगा? फॉल्स हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे, एक दूसरे के दुश्मन थे, डैगर्स ड्रॉन बोलते हैं, जानी दुश्मन। डैगर्स ड्रॉन को क्या बोलते हैं? तो बिना पैसे का रिश्ता नहीं चलता है, तो सुदामा तो गरीब था ना। देखिए, मतलब एक्सेप्शन, हर रूल का एक एक्सेप्शन होता है कि नहीं। जैसे इस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो उसका एक्सेप्शन भी इसमें है कि नहीं? अच्छा, ये बताइए, किसी आदमी को जाके दीवार से लड़ते देखे आप लोग?
यस सर। हैं? हमको नहीं लगता इतने बच्चे दीवार से लड़ते होंगे, लेकिन उसमें कोई कोई है खंबा से भी लड़ जाता है कि नहीं, गेट से लड़ जाता है, हो सकता है। नहीं, ये बात तुम्हारी है, ये सुदामा के बारे में नहीं बताइए, सुदामा तो वही तो बात कर रहे हैं भैया, एक्सेप्शन, हर रूल का एक्सेप्शन होता है, सुदामा जी एक्सेप्शन में है कि नहीं। सुनिए, देखिए, सुदामा के गरीब होने के पीछे भी कहानी है। ऐ सुनो, सुदामा के गरीब होने के पीछे भी कहानी है। अब कहानी क्या है सुनिए, आपको बताते हैं। देखिए, आप याद रखिएगा, अगर आप किताबी कीड़ा हैं, अगर आप किताबी कीड़ा हैं तो आप कीड़ा ही बन के जिंदगी जीते रहिएगा। पढ़ाई का मतलब समझदारी होनी चाहिए, है कि नहीं। अगर कोई भी कहानी से आपको इंस्पिरेशन मिलता है, प्रेरणा मिलता है कि नहीं। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर गरीब है तो उस गरीबी के पीछे क्या था कि जैसे कृष्ण और सुदामा जब एक साथ गुरुकुल में पढ़ा करते थे, तो हाँ, चना वाला बात, चुरा के बेईमानी, तब बेईमानी करेंगे तो आप गरीब हो जाएंगे कि नहीं। हाँ, पेड़वा पे चढ़ के लकड़ियां काट रहे थे लोग, हाँ वही बतिया है। तो आप लोग तो जानते ही हैं, सर्वज्ञानी हैं आप लोग। चलिए यहाँ पे देखिए, आगे बढ़े। ये तो आपको पता ही है कि पृथ्वी गोल है और वह बात सबको मालूम है। आप याद रखिए, सुनिए, पूरा गोल नहीं, नारंगी के समान है। नारंगी नहीं है, वही है। सुनिए, तो नारंगी क्या होता है जी, नारंगी लाम होता है क्या। सुनिए, बाबू बताओ, मालूम का इंग्लिश क्या होता है। नो मीन्स जानना भी होता है, नो का भीतरी नॉन होता है, तो नो मीन्स जानना भी होता है, और मालूम होना, पता होना, आना, 3-4 मीनिंग होता है इसका। देखो, पहला होता है जानना, दूसरा होता है मालूम होना, तीसरा पता होना, ठीक है, तीसरा आना। तो कह रहा है पृथ्वी गोल है, ठीक है, वह बात सबको मालूम है। तो कह रहा है कि डैट द अर्थ इज राउंड इज नॉन टू ऑल। आप चाहें तो यहाँ डैट का प्रयोग नहीं भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा द अर्थ इज राउंड इज नॉन टू ऑल। अच्छा, डैट का प्रयोग आप कर भी सकते हैं, और जैसे इस सेंटेंस में बताइए, कहीं डैट लगा है, डैट लगा है नहीं। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें डबल सेंटेंस आते हैं, उसमें से जो कुछ सेंटेंस होते हैं ना, कि उसके सब्जेक्ट को हाइड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, हाइड मतलब छुपा दिया जाता है। वह कहाँ रहता है यह किसी को मालूम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, वह कहाँ रहता है। अब एक बात समझिएगा, एक असर्टिव सेंटेंस होता है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। असर्टिव का मतलब होता है कि जो आप बात कह रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं। असर्टिव में आप बात को कहते हैं, माने बताते हैं, और इंट्रोगेटिव में बात पूछते हैं। जैसे अगर यह सेंटेंस ऐसे रहता, ध्यान से समझेंगे इस बात को, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, कि वह कहाँ रहता है, कहाँ रहता है। अगर आप क्वेश्चन मार्क इसमें लगाएंगे, इसका मतलब आप किसी से क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। लेकिन अगर आप कहिएगा वह कहाँ रहता है या किसी को मालूम नहीं है, तो आप किसी को बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं। यहाँ पे आप बता रहे हैं। अब सुनो बाबू, अल्लाह, जब कोई चीज आप पूछेंगे तो WH वर्ड के तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा। पूछेंगे तब WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज। जब किसी बात को आप बताएंगे मतलब कि आप क्या करेंगे, बताएंगे, तब वहां पे सबसे पहले WH वर्ड के तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट। आप यहाँ पे देखिएगा, वैसा ही सेंटेंस होगा। वह कहाँ रहता है, यहाँ बता रहे हैं कि किसी को मालूम नहीं है कि वह कहाँ रहता है। तो यहाँ पे कहाँ का इंग्लिश जो होगा ना, वेयर होगा। कहाँ का इंग्लिश क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे भैया। आप देखिए, क्या यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो असर्टिव सेंटेंस क्या कहलाएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब है, जैसे तुम कहाँ रहते हो, तो इसका इंग्लिश होगा वेयर डू यू लिव। होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। वेयर डू यू लिव के अंत में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क। तो यह सेंटेंस आपका क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव। लेकिन क्या इसमें कहीं क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, कि वह कहाँ रहता है यह किसी को पता नहीं है, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, यहाँ पे आपका फुल स्टॉप होगा। क्या होगा, फुल, क्योंकि वह कहाँ रहता है यह किसी को पता नहीं है। यहाँ पे हम क्वेश्चन,
कहाँ पे नहीं लगेगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये देखिए ये सब क्या है ना, टाइप राइटर है। अब जो टाइपिंग जो करता है उससे मिस्टेक हो सकता है, वो टीचर थोड़ी बैठा है जो टाइप कर रहा है। जो टाइप बच्चे करते हैं कहीं प्रेस वगैरह में, वो मैट्रिक इंटर पास बच्चे होते हैं। बात समझ रहे हैं कि वही नहीं है कि अब ग्रेजुएट कर लिया है तब जा करके वहां पे टाइपिंग कर रहा है, ऐसा थोड़ी है। तो देखिए यहाँ पे कहीं कहीं, अच्छा बताइए आपका गेस्ट पेपर या मॉडल पेपर में मिस्टेक नहीं होता है, आंसर गलत होता ही है। अब जितना हम लोग पढ़े हैं सब में गलती थोड़ी था, तो टाइप करते समय थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। तो सुनिए, वह कहाँ रहता है, तो वेयर ही लिव्स इज नॉन टू नॉन। नॉन माने क्या होता है? नॉन माने कोई नहीं, नॉन माने कोई नहीं, एनी वन माने कोई, और नॉन माने कोई नहीं। आप याद रखिएगा, याद क्या रखना है, एक प्रोनाउन होता है जिसका नाम है इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या नाम है? इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस वैसे प्रोनाउंस, वैसे वर्ड्स जिसमें सम, एनी, एवरी और नो के साथ अगर वन और बॉडी लगा हो या थिंग लगा हो। थिंग का प्रयोग होगा ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट का और थिंग का अर्थ क्या होता है? वस्तु। सुनो बाबू, है कह रहा है कि समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, नो वन, ऑल आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इसको कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? देखिए हिंदी में जब आप पढ़ेंगे ना तो सर्वनाम 6 तरह का होता है। कितने तरह का? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ये 6 तरह का सर्वनाम होता है। और जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे ना तो ये 11 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 11 तरह के। तो सर्वनाम को इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बाबू, बोलो ना। सर्वनाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोनाउन। आप जानते हैं द वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। नाउन के बदले आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रोनाउन। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। देयर आर 11 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन एज पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंटीग्रेटिव प्रोनाउन। समझ रहे हैं ना? ये सब रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये सब प्रोनाउन के लगभग 11 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 11 प्रकार होते हैं। इंग्लिश में कितने प्रकार होते हैं? इंग्लिश में कितने हैं? 11। पहला होगा पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउन, तीसरा होगा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसके बाद एम्फैटिक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। इसके बाद होता है आपका एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। क्या होता है? एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और होगा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन, एक रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। 2 आर हो गया, 3 आर हो गया, आर। तो ये सब आपका प्रोनाउन है। ये सब क्या है? इसमें एक प्रोनाउन आता है आपका, कौन प्रोनाउन? रामचरण। रामचरण प्रोनाउन में आ जाएगा। हाँ, तो चलिए इसको आगे देखते हैं हम लोग। अरे भाई गजब स्थिति है, स्क्रीनशॉट की हमें क्या जरूरत है। चले यहाँ थे ना हम लोग। तो वेयर ही लिव्स इज नॉन टू नॉन। वह कहाँ रहता है किसी को पता नहीं है या मालूम नहीं है। अच्छा, यह सूचना कि वह रुग्ण है। अच्छा, रुग्ण का अर्थ क्या होता है? कह रहे कि यह सत्य है कि वह रुग्ण है। रुग्ण का अर्थ होता है बीमार। क्या होगा? बीमार। अच्छा, इसी को हम लोग इल कहते हैं, इसी को हम लोग सिक कहते हैं, इसी को हम लोग वीक कहते हैं। तो कमजोर बीमार नहीं होता है, कमजोरी बीमारी नहीं है। सुनिए, एक वर्ड है आपका न्यूज। क्या वर्ड है? एक वर्ड है आपका न्यूज, है ना? क्या? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। इन चारों दिशाओं का जो ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? न्यूज। न्यूज का अर्थ क्या होता है? समाचार। और न्यूज पेपर का अर्थ होता है समाचार पत्र। आप याद रखिएगा कि ये जो वर्ड न्यूज है ना, इसके अंत में क्या है? एस है। मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स, इसके अंत में क्या है? एस है। सिविक्स है ना, इसके अंत में क्या है? एस। पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स,
टिक्स, पॉलिटिक्स क्या है? एस है। इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स क्या है? एस है। फिजिक्स कहीं है कि नहीं? फिजिक्स में क्या है? एस। स्टैटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, लिपिस्टिक नहीं है लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक क्या होता है? भाषा का अध्ययन। किसका अध्ययन? भाषा का अध्ययन। स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज द नेम ऑफ लिंग्विस्टिक्स। ये क्या है? अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। हाँ? अरे स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज द नेम ऑफ लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स एक जेनेटिक्स होता है, जेनेटिक्स। आप जेनेटिक्स चैप्टर पढ़े होंगे, अनुवांशिकता पढ़े हैं लोग ना? अनुवांशिकता में आप पढ़े हैं कि अनुवांशिकता चैप्टर में आप पढ़े हैं कि प्रत्येक जीव जो होता है अपने जैसे संतान को क्या करता है? जन्म देता है। जैसे आप जनन पर जनन जो पढ़ते हैं ना, तो जनन पर जनन में एक चीज आपको ये जानना होता है कि अनुवांशिकता क्या होता है, कि जो गुण, जैसे मनुष्य का गुण जो है उसके अगले संतान में वही गुण मिलेगा। वही गुण का मतलब कि मनुष्य का बच्चा मनुष्य हो सकता है, हाथी नहीं हो सकता। और ऐसे माने मोटा हो भले हाथी लोग कह देते हैं, लेकिन एकदम हाथी नहीं होगा। और हाथी का बच्चा जो होता है वो हाथी होगा, वो कुत्ता नहीं हो सकता है। तो आनुवंशिकता में ये चीज आपको जानना है कि जिसका जो गुण है, गुण का मतलब देखिए, अब गुण का मतलब बिहेवियर नहीं है। गुण का मतलब है कि जैसे आपका आंख, कान, दांत, मुंह जहां पे जैसे है ना, तो दूसरा जो संतान होगा उसका भी फोटोकॉपी होगा। फोटोकॉपी समझते हैं हम, तो जेरॉक्स। जैसे जेरॉक्स आप लोग करते हैं तो देखते हैं ना, जहां जो चीज होता है वही चीज आपको मिल जाता है कि नहीं मिल जाता। तो इसको हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज जानिएगा, कुछ बीमारियां जो होती हैं ना वो जेनेटिक्स होती हैं। जेनेटिक्स का मतलब कि जैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चला जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चला जाएगा। जैसे ये ब्लड प्रेशर का आप लोग नाम सुने हैं या शुगर का नाम सुने हैं? तो ये चीज ऐसा चीज है कि अगर आपके किसी खानदान में आपको किसी को है, माने आपके माता पिता को है, तो आज नहीं तो कल वह उपहार गिफ्ट स्वरूप आपको भी मिल जाने वाला है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो जेनेटिक्स, ये इन बीमारियों को जेनेटिक्स डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स डिजीज कहते हैं। सुनो, है इसमें सबसे खतरनाक बीमारी जो होता है, सबसे खतरनाक बीमारी HIV होता है। क्या होता है? HIV। ये भी आपका जेनेटिक्स डिजीज है, समझ रहे हैं? HIV एड्स जो होता है वो भी जेनेटिक डिजीज है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ऐ सुनो बाबू, आगे बढ़े। ऐ सुनिए, समझाना था वो तो समझा ही नहीं। देखो यहाँ पे न्यूज जो वर्ड है आप याद रखिएगा कि न्यूज के अंत में क्या लगा रहता है? आप कभी भी इसके साथ आर नहीं यूज करेंगे, नहीं तो ये पार हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखेंगे न्यूज के साथ ईज लगेगा तो सही, आर लगाएंगे तो गलत, क्योंकि न्यूज सिंगुलर नाउन होता है, मैथमेटिक्स सिंगुलर नाउन होता है, पॉलिटिक्स, जेनेटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं? सिंगुलर। लेकिन आप याद रखिएगा, हर चमकता हुआ चीज सोना नहीं, तो कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह पे ये सिंगुलर ही होगा। जैसे ही इसके पहले द लग जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा, द लग जाएगा तो प्लूरल। जैसे आप कहिएगा कि द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा, मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा। केसी सिन्हा का जो मैथ्स का बुक आता है ना जी, सिन्हा, या है RD शर्मा का भी आता है, केसी सिन्हा का आता है, RD शर्मा का आता है। सुनिए, तो द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा, और यहाँ पे दे दे गुड, कहे भैया जी यहाँ ईज लगाइएगा कि आर, तो आप याद रखिएगा केवल मैथमेटिक्स क्या है? सिंगुलर। लेकिन मैथमेटिक्स अगर ऑफ से और द से जुड़ गया, किससे किससे? ऑफ से और द से, तो ये प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लूरल। खतरनाक है कि नहीं? डेंजर है कि नहीं? अगर इसके पहले द नहीं लगा, ऑफ नहीं लगा, तो सिंगुलर है। और जैसे ही ऑफ और द आ जाएगा तो घुसा जाएगा, कहेगा अब हम सिंगुलर नहीं, अब हम प्लूरल होंगे। समझ रहे हैं? तो हम दो हो गए तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? आर हो जाए जी, आर पार। चलिए देखिए आगे बढ़े, बढ़े कि नहीं बढ़े। यह सूचना की वह रुग्ण है, सच्ची है। तो द न्यूज माने वह सूचना, द न्यूज माने है वह, यह सूचना। ठीक है, दैट ही इज इल इज ट्रू। आप याद रखेंगे, इसमें बस यही समझना है कि जब एक साथ बहुत सारे सेंटेंसेस आते हैं तो उसके जो सब्जेक्ट होते हैं वो हाइड हो जाते हैं। सब्जेक्ट क्या हो जाते हैं? हाइड हो जाते हैं। हाइड माने छुपना। आगे बढ़े। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। अच्छा, घूमना और चक्कर लगाना है।
मूव राउंड का मतलब होगा, चलिए, है मूव राउंड का अर्थ होता है परिक्रमा करना या चक्कर लगाना, चक्कर लगाना, या इसी को आप घूमना भी कह सकते हैं, घूमना। याद रखिएगा, मूव राउंड का 3 मीनिंग होगा, मूव राउंड का 3 मीनिंग होगा। हल्ला हो रहा है क्या जी? पहला, ए बाबू सो गया, जगो उठो, मुर्गा बोलेगा है? सुनो, मूव राउंड का अर्थ होता है परिक्रमा करना, चक्कर लगाना या घूमना। तब पृथ्वी को हम लोग अर्थ कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं? आप एक चीज याद रखिएगा, जो चीज धरती पर एक ही है, जो चीज धरती पे एक ही है उसको यूनिक कहा जाता है। यूनिक माने अनोखा या अद्वितीय, है अनोखा या अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब उसके समान दूसरा कोई नहीं हो। अद्वितीय का मतलब जैसे सूर्य, सूर्य जो है यह यूनिक है, अद्वितीय। चांद भी क्या है? चांद भी क्या है? यूनिक है। पृथ्वी भी क्या है? यूनिक है। तो यूनिक चीजों के नाम के पहले क्या लगता है? द लगता है। जैसे देखिएगा यहाँ पे है, जहां पे आपको अर्थ दिखेगा वहां द लगा रहेगा। कह रहा है कि यह सच्चाई सबको मालूम है, द ट्रूथ इज नॉन टू ऑल, द ट्रूथ इज नॉन टू ऑल, यह सच्चाई सबको मालूम है। अब यहाँ पे समझिएगा कि पृथ्वी जो है चारों तरफ क्या करती है? घूमती है। तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अच्छा बताइए, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करती है? पृथ्वी सूर्य की क्या करती है? परिक्रमा। परिक्रमा करना या चक्कर लगाना का इंग्लिश क्या होता है? मूव होता है। और ये लास्ट है एक्सरसाइज आपका, ये लास्ट एक्सरसाइज है, उसके बाद फास्ट पढ़ा दे। अच्छा चलिए, किसमें? चलिए देखिए, वह घड़ी जो पिताजी ने मुझे दी अच्छी है, वह घड़ी जो मुझे पिताजी ने दी वह क्या है? अच्छी है। तो सबसे पहले देखिए, वह घड़ी का होगा द वॉच, ठीक है। और जो का होगा विच, विच माने जो। मेरे पिताजी ने, तो मेरे का क्या होगा? माई, पिताजी का फादर। अच्छा दी, तो दी का मतलब देना, देना का मतलब गिव। दी माने ई माने सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस माने V2। तो गिव का V2 क्या? गिव। मुझे का मी। अच्छी है तो है का इज, अच्छी का फाइन। तो द वॉच, अरे फाइन, गुड, बेस्ट कुछ भी लगा दीजिए, गुड। चलिए, तो द वॉच विच माई फादर गिव मी इज फाइन, जो घड़ी मुझे मेरे पिताजी ने दी वह अच्छी है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट है, वह लड़का जो कठिन परिश्रम करता है निश्चय ही सफल होता है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। चलिए यहाँ देखिए, वह लड़का जो कठिन परिश्रम करता है, द बॉय हु लेबर। अच्छा वर्क भी आप लिख सकते हैं बाबा, लेबर या वर्क हार्ड, ठीक है। इज श्योर, श्योर का मतलब क्या होता है? निश्चय ही। निश्चय ही का अर्थ होता है श्योर। सफल होता है तो टू सक्सीड है। सक्सीड क्या है? आपका V1 है। और सक्सेस क्या है? नाउन है। सक्सेस क्या है? बोलिए, सक्सेस क्या है? सक्सेस नाउन है और सक्सीड वर्ब है। चलिए, तुमने मुझे जो किताब दी बड़ी उपयोगी है। आप याद रखिएगा, बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड, बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। देखिए कहा गया है ना कि दोस्ती करना है तो किताबों से करो, धोखा भी अगर देगे तो मुकद्दर बदल देगी। समझ रहे हैं कि नहीं? कि दोस्ती करना है, चाइनीज भाषा है, हमको कह रहा है, हमको लग रहा है कह रहे ये चाइनीज भाषा है। तो सुनिए, आप याद रखिएगा, बुक्स से अच्छा आपका कोई दोस्त नहीं हो सकता। रीजन आपको बताते हैं। कोई सहेली से आप दोस्ती कीजिएगा ना, तो जब किसी से दोस्ती होता है ना, सुनिए आप याद रखिएगा कि
दोस्ती और प्यार, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोस्ती और प्यार, देखिए प्यार और क्या, दोस्ती। आप याद रखिएगा, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं ना, प्यार जो वर्ड देख रहे हैं, इसको कई नाम से जानते हैं, कई नाम से, लेकिन किसी भी वर्ड को आप देखिएगा, इसमें कोई भी लेटर आपको पूरा नहीं मिलेगा, हर जगह आपको अधूरा मिलेगा, हर जगह आपको अधूरा मिलेगा। आप प्यार को प्रेम भी बोलते हैं ना, तब प्रेम में भी देखिए र अधूरा है, आप प्यार में प अधूरा। आप इसको मोहब्बत भी कहते हैं, मोहब्बत कहते हैं, तो मोहब्बत में ब क्या है, अधूरा। आप इसको इश्क भी कहते हैं, इसलिए मोहब्बत प्यार हमेशा क्या हो जाता है, और इसको पूरा करने के लिए आदमी लैला मजनू बन जाता है, हीर रांझा बन जाता है, फिर भी किसी का पूरा नहीं। और फिर लोग कहते हैं कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। समझ रहे हैं, ईंट से मारेंगे। चलिए, तो ये सब खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे हम। बाय बाय। सखी इसको ये कर दो, सेव कर दो।